आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोषण में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है व्यवस्था विवरण की पुस्तक पहला अध्याय वचन 19 से 33। हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले जिसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा, और हम कादेश बरने तक आए। वहां मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो। न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दें कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना होगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया, और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एशकोल नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया, और उस देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह संदेश दिया, जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं, और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं, और उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती है। और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है। मैंने तुमसे कहा, उनके कारण भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसे कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम चलो।